बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। सर्दियां आने वाली हैं और बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि वो बहुत बीमार रहते हैं, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, नज़ला, ज़ुकाम। आज मैं आपको दो ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखा रही हूँ जिससे आपकी सारी की सारी जो है ना शिकायतें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ पंजीरी, जो मेरी नानी और मेरी अम्मी की एक स्पेशल रेसिपी है और मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसका एक चम्मच आप खाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी थकावट, आपके जोड़ों में दर्द, सर में दर्द और पूरी सर्दियाँ आप इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले आता है मखाना, बादाम, काजू, ड्राई डेट्स या के छुआरे बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बल्कि ये सारे नट्स ही बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगी रेजन्स यानी कि किशमिश। मेरे पास काली वाली किशमिश थी, आपके पास जो भी किशमिश अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अखरोट जाएंगे इसमें, क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिस्ता है और मेलन सीड और सनफ्लावर सीड। सीड्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है गोंद और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी। घर का मैंने बनाया हुआ है देसी घी जो मैं इस्तेमाल करूँगी। इसको आप देसी घी में बनाइएगा, उसी में सबसे ज़्यादा ये जो है ना टेस्टी और मज़े की बनती है। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है और इसके अंदर अब मैं डालूँगी बादाम जैसा कि जानते हैं आपके हाफजे को अच्छा करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है, कल्ब के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खून की कमी को दूर करता है, शुगर में बहुत फ़ायदेमंद है ये कि शुगर को कंट्रोल करता है। बादाम जब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको किसी प्याले में निकाल लेंगे और फिर हम डालेंगे काजू की भी क्या ही बात है, ये हमारी खून की कमी को पूरा करता है। कैंसर के मरीज़ जो हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, दिल की बीमारियों से ये बचाव करता है, ब्लड प्रेशर, शुगर और हड्डियों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काजू को भी हम निकाल लेंगे फ्राई करके। अब आती है बारी पिस्ते की। पिस्ता भी हमारी दिमाग की मजबूती के लिए, दिल की सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट है। मैदे को ताकत देता है, दिल को मजबूत करता है। अखरोट भी हमारी कब्ज़ को, खून की कमी को और हड्डियों को मजबूत करता है। अखरोट को और पिस्ते को हम बहुत कम फ्राई करेंगे, अदरवाइज़ इसकी जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो सारी वेस्ट हो जाती हैं। किशमिश जो है उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसी तरह छुआरे को। किशमिश जो है ना अगर आप रात को भी भिगो के पानी में खाएं ना, उससे भी आपके चेहरे पे ना बहुत ज़बरदस्त ग्लो आना शुरू हो जाता है। इन सब चीज़ों को हम फ्राई करके एक ही बाउल में निकालते जाएंगे और उसके बाद हम देसी घी जब ख़त्म हो जाए, मैंने फ्राई किया था और देसी घी मेरा फिनिश हो गया था, तो अब मैंने मज़ीद देसी घी थोड़ा सा डाला है और उसमें मैं मेलन सीड्स डाल रही हूँ। अच्छा, सीड्स में आपके पास जो सीड्स अवेलेबल हों आप इस्तेमाल कर लें। मेरे पास फ़िलहाल मेलन सीड्स थे तो सिर्फ मैंने मेलन सीड्स डाले हैं और थोड़ा सा कद्दूकश किया हुआ खोपरा डाला है। मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, आप कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। खोपरा भी हमारे हेयर फॉल में बहुत फ़ायदेमंद होता है और जो मेलन सीड्स वगैरह है ना, ये हमारे जो पेशेंट्स होते हैं ना मोनोपॉज के या पीसीओडीज़ के, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मखाना जो है वो आप देखें किस तरह ये क्रिस्पी होना चाहिए आपका मखाना, इसको भी आपने हल्का सा फ्राई करना है और अब इन सारी चीज़ों को जो है ना पीस लेना है। मखाना जो है ना, मखाना इतना फ़ायदेमंद है ना कि दूध से ज़्यादा जो है ना मखाने में कैल्शियम होती है, इससे हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं आपकी। जोड़ों और हड्डियों के लिए ये बहुत बेहतरीन है। अब क्या करना है, हमने गोंद को पहले जो है ना मैंने पीस लिया है और उसके बाद मैं फ्राई कर रही हूँ। सम टाइम ये होता है कि गोंद जो है ना आप अगर फ्राई करते ना तो कुछ गोंद जो होती है ना वो आपकी कच्ची कच्ची सी रह जाती है। वो इसलिए रह जाती है क्योंकि इसके लिए खुला घी चाहिए होता है और मैं थोड़ा घी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसका मैंने ये बेहतरीन हल किया था कि मैंने पहले गोंद को पीस लिया था और फिर फ्राई किया था। अब हम क्या करेंगे, अपने सारे तमाम के तमाम जो मेवे हमने फ्राई किए ना उसको मोटा मोटा कूट लेंगे। अगर आपको मेवे पसंद है तो आप मोटे मोटे कूट लें और अगर आपको मेवे पसंद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में बना के ना तो आप फिर उसका 1 चम्मच ले लें। मुझे बहुत पसंद है इस तरह नट्स की फॉर्म में, तो मैं इसी तरह ही बना के रखती हूँ। अब इसको आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं और इसको पंजीरी की फॉर्म में भी खा सकते हैं। उसके लिए आप इसमें 2.5 कप सूजी लेंगे। इतनी क्वांटिटी में ना आप 4 कप तक सूजी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे कम सूजी पसंद है इसलिए मैंने 2.5 कप ली है। सूजी भी आपकी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसको भी मैं पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया है सूजी को और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी डाला है और फिर मैं सूजी को फ्राई करूँगी। जब इसमें से एक
सूंधी सूंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ना, तो इसका मतलब है हमारी जो सूजी है ना वो रेडी हो गई है। सूजी को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और इसको हम उस तमाम मेवे में जो है ना मिक्स कर लेंगे। सूजी हमारी रोस्ट हो गई है ज़बरदस्त सी, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ मेवे में। आपने बहुत तेज़ तेज़ हाथों से इसे मिक्स करना है कि जितनी भी सूजी है ना वो हमारी तमाम मेवे में अच्छे से मिक्स हो जाए। मीठे के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ शक्कर। यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है वो शक्कर का डाला है। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, चाहें तो सफ़ेद शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करनी है। आपने दरदरी मोटी चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। बस हमारी पंजीरी रेडी हो गई है। इसको मैं जार में बंद करूँगी और इसको आप 1 महीने तक बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना लुक आई है। 2 चम्मच जो है ना आपकी इस पंजीरी के आपको थकावट से, जोड़ों के दर्द से, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बहुत सी बीमारियों से दूर रखेंगे। मैं जिस तरह इस्तेमाल करती हूँ, मैं पंजीरी एज सच भी खाती हूँ और इसको इस तरह मिल्क में मिक्स करके भी खाती हूँ। मुझे इस तरह मिल्क में मिक्स करके बहुत मज़े की लगती है। सिंपल क्या करती हूँ मैं कि गरम दूध करती हूँ उबला हुआ और उसमें 2 चम्मच पंजीरी के मिक्स करके और उसको एंजॉय करती हूँ, साथ साथ टीवी देखती हूँ। आप भी इसको इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक दें। नेक्स्ट रेसिपी जो आ रही है सर्दियों की स्पेशल, वो मैं आपको सिखा रही हूँ हल्दी वाला दूध। ये कोई आम हल्दी वाला दूध नहीं सिखा रही मैं आपको, बहुत ही ज़बरदस्त हल्दी वाला दूध सिखाऊंगी जिसमें हल्दी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी जो आपके जिस्म को गर्माई देंगी, आपको नज़ला, ज़ुकाम, जोड़ों का दर्द, थकावट और बहुत सी बीमारियों से दूर रखेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी क्रीमी मसाला मिल्क की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बादाम। बादाम जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों से हमें ये महफूज रखता है। बादाम और पिस्ता जो है उसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। क्वांटिटीज़ जो हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में भी शो कर दूँगी इन तमाम रेसिपीज़ की, और यहाँ पे भी शो हो रही है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नट्स जो हैं वो आप अपनी चॉइस के डाल सकते हैं, लेकिन यही 3 नट्स आप यूज़ कीजिएगा। और पिस्ते को कभी भी आपने ना ओवर रोस्ट नहीं करना। पिस्ता, बादाम और काजू है वो मैंने रोस्ट कर लिए। अब इसको मैं पीस लूँगी। पीसने से पहले आपने इसको ठंडा लाजमी करना है। अगर आपने इसको गरम गरम पीसा तो क्या होगा कि जितना भी इनका ऑयल होगा ना वो सारा आपके जार की साइडों पे आ जाएगा और आपका जो मसाले मिल्क का जो हम हल्दी वाला दूध का जो मिक्सचर बना रहे हैं ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। जब हमारा ये मेवा सारा ठंडा हो गया था तो मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था। अगर आपको नट्स नहीं पसंद ज़्यादा तो आप इसको बारीक पीस लीजिएगा, लेकिन मुझे इसी तरह ही पसंद है और इसी तरह ये बहुत मज़े का लगता है। इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। बाकी की चीज़ों में है सबसे पहले जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है वो हम डालते हैं, वो है हल्दी। हल्दी जो है हम किसमें कितनी डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून। आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। वैसे मैंने 3 टेबल स्पून डाली थी। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी जिंजर, आपके हाजमे को अच्छा करती है। और ब्लैक पेपर आपने लाजमी डालनी है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हल्दी के जो बेनिफिट्स हैं जब तक आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड नहीं करेंगे उसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। हल्दी के साथ काली मिर्च लाजमी डालनी होती है। खुशबू के लिए इसमें इलायची जा रही है और इसमें मैंने थोड़ी सी जो है ना दालचीनी डाली थी। दालचीनी आपकी शुगर को कंट्रोल करती है और खुशबू के लिए। और सैफ़रॉन की भी क्या ही बात है, बहुत मज़े की लगती है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं सैफ़रॉन के। आप सब इसकी अफादियत से वाकिफ़ होंगे। बस ये हमारा मसाला मिल्क जो है वो रेडी हो गया है। मसाले मिल्क का जो ये मिक्सचर है इसको हम जार में बंद करके रखेंगे। 4 बजे की चाय की जगह पे आप इसको इस्तेमाल करें और आप देखिएगा कि कितना अच्छा और कितना हेल्दी आप फील करेंगे। थकावट को दूर करेगी, आपकी अंदर की जो हीलिंग है वो करेगी। अगर आपके जोड़ों में दर्द है उसको दूर करेगी, नज़ला ज़ुकाम नहीं होने देगी। एंटीऑक्सीडेंट है हल्दी। और जो जिंजर है वो आपके हाजमे को दुरुस्त करेगी, कब्ज़ को ठीक करेगी। इसको आप इसी तरह ही जार में बंद करके रखें। आप इसको 2 से 3 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें जो है वो आपकी रोस्ट हुई हुई हैं, ड्राई रोस्ट की हुई हैं। कोशिश करें आप इसको अगर 3 महीने तक इस्तेमाल करें ना तो इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि मेवा है तो उसमें एक जो है ना थोड़े अरसे के बाद एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो फ्रिज में रखेंगे तो बहुत देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध हमने लिया है। इसको बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। 1 कप दूध में आप सिंपल 1 टेबल स्पून जो है ना वो मसाला जो हमने बनाया है मिक्सचर मसाला मिल्क का वो डालें और इसको दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करें और इसको आप इंजॉय करें गरम गरम। इसको आप गरम भी इंजॉय कर सकते हैं शहद डाल के। मिठास में आपने शहद डालना है और इसका टेस्ट देखिएगा क्या कमाल लगेगा आपको। और ठंडा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ही आप बनाएं, बट इसको ठंडा करें और इसको फ्रिज में रख दें। आप इसको ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऑफ़िस में जाते हैं और आप कहते हैं हम कैसे पिएं कैसे करें, तो उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, इस पाउडर का आप लें 2 टीस्पून
इस पाउडर का मसाला लें, ये जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके अंदर आप मिल्क पाउडर डालें 2 टीस्पून, और अगर आपको चीनी पसंद है तो आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल लें, या फिर आप इसमें डाल लें गुड़ डाल लें, गुड़ पिसा हुआ गुड़ डाल लें या शक्कर डाल लें, जो भी आपको पसंद है स्वीटनेस में। वैसे मुझे पर्सनली जो है ये ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि दूध हो या चाय हो वो मुझे बग़ैर मिठास के ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसका ओरिजिनल टेस्ट आता है। इसको आप छोटे से कंटेनर में बंद करें, इस मिक्सचर को जो हमने दूध और चीनी के साथ बनाया है, और इसको आप अपने पर्स में रखें, अपनी ऑफिस की दराज में रखें। जब आपका दिल करे गर्म पानी डालें और उसमें 1 टेबलस्पून भर के डालें, और आपका ज़बरदस्त सा मसाला मिल्क पाउडर जो है ना, उससे एक ज़बरदस्त सी चाय आपकी तैयार हो जाएगी। चाय की जगह पे आप इस दूध को इस्तेमाल करें, और अपनी बॉडी में आप ख़ुद देखेंगे कि कितनी चेंजिंग्स आई हैं। आपको पूरी सर्दियाँ, आपको नज़ला नहीं होगा, ज़ुकाम नहीं होगा, गला नहीं ख़राब होगा, थकावट नहीं महसूस होगी। और जो माएँ बच्चों को फीड कराती हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, उनकी अंदर से हीलिंग होगी। जो बहुत बीमार हैं वो इसको इस्तेमाल करें। आप ख़ुद देखिएगा कि इन 2 चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे अपनी पूरी सर्दियों में, और पूरी सर्दियाँ या गर्मियों में भी आप ऐसे दौड़ दौड़ के काम करेंगे। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी ऐसी यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।